गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे ईरान की। ईरान ने पिछले महीने जिस अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान को गिराया था उसे चीन में बनी कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया था। इस खुफिया रिपोर्ट से अमेरिका में खलबली मच गई है। इससे ईरान चीनी सैन्य गठजोड़ का भी खुलासा हुआ है, जो अमेरिका के लिए चिंता की बात है। यह वही विमान हादसा था जिसके बाद अमेरिका को अपने पायलट के रेस्क्यू मिशन के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ी थी। इसमें अमेरिका को कई विमानों और हेलीकॉप्टरों को नुकसान भी उठाना पड़ा था, हालांकि पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया था। NBC न्यूज़ ने इस मामले से परिचित एक अमेरिकी अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति के हवाले से बताया है कि संघर्ष के शुरुआती दिनों में चीन ने ईरान को एक लंबी दूरी का अर्ली वार्निंग रडार भी दिया हो सकता है। यह रडार उन स्टेल्थ विमानों को पता लगा लेता है जिन्हें पकड़ में न आने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी अधिकारी अभी भी अप्रैल में अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमान को गिराए जाने से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। दशकों में यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी लड़ाकू विमान को दुश्मन की गोलाबारी से गिराया गया था। ईरान की सैन्य मदद कर रहा है चीन। यह स्पष्ट नहीं है कि चीन ने यह सैन्य साजो सामान ईरान को कब सौंपा था, लेकिन ईरान द्वारा चीन में बने हथियारों का इस्तेमाल बीजिंग के साथ अमेरिका के संबंधों को ऐसे समय में और भी जटिल बना देता है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष को खत्म करने के लिए चीन से मदद मांगी है। युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत जारी है, भले ही अमेरिका लगातार उन हमलों को अंजाम दे रहा है जिन्हें वह रक्षात्मक हमले कहता है। ट्रंप प्रशासन ने इसी महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले ईरान के साथ युद्ध विराम किया था। ईरान के तेल निर्यात के मुख्य खरीदार के तौर पर चीन के नेताओं ने कहा है कि इस युद्ध का अंत होना चाहिए। विदेश सचिव मार्को रूबियो ने चीन यात्रा के दौरान कहा, हम किसी न किसी स्तर पर वैश्विक तेल की कीमतों के असर से अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि हम भी वैश्विक बाजार से ही तेल खरीदते हैं, लेकिन दुनिया भर के अन्य देश इसके लिए कहीं ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हें भी इस मामले में शामिल होना होगा। दूसरी खबर भी जो है वो ईरान से ही है। ईरान ने दावा किया कि उसने इस हफ्ते की शुरुआत में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने के लिए एक नया एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया था। इससे पता चलता है कि ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर महीने भर चले अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद नए खतरों को रोकने की अपनी क्षमता बरकरार रखी है। ईरानी मीडिया ने बताया कि अमेरिकी ड्रोन को हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में केशम द्वीप के पास मार गिराया गया। उन्होंने यह भी बताया कि यह पहली बार था जब आरांश एक कामगीर नाम के स्थानीय रूप से विकसित एयर डिफेंस सिस्टम का युद्ध में इस्तेमाल किया गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के इस दावे की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है कि उसने एक नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास ईरान की सैन्य शक्ति की जासूसी करने के लिए अपने MQ-9 ड्रोन को भेजा था। हालांकि यह ड्रोन ईरान की एयर डिफेंस यूनिट की नज़र में आ गया और उसे मिशन को पूरा करने से पहले ही मार गिराया गया। इस हमले के बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने जवाबी कार्रवाई में बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया था। ईरान की अर्ध सरकारी फार्स न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के ऊपर एक दुश्मन जासूसी ड्रोन को रोकने के लिए आरान से कमगीर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। उसने इस सिस्टम को स्टेल्थ डिटेक्शन की क्षमता वाला बताया, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा तकनीकी जानकारी नहीं दी। ईरानी मीडिया ने कहा कि यह ईरानी हवाई क्षेत्र और समुद्री सीमाओं के पास उड़ान भरने वाले दुश्मन विमानों के लिए एक चेतावनी थी। ये चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब ईरान और अमेरिका शांति वार्ता कर रहे हैं और हॉर्मुज़ को लेकर एक दूसरे पर आक्रामक है। उसने कुछ अनामी ईरानी अधिकारियों के हवाले से कहा कि ये ऑपरेशन जिसे छिपी हुई क्षमताओं वाले एक सिस्टम का इस्तेमाल करके अंजाम दिया गया, ईरान की ओर से एक साफ और निर्णायक संदेश है। फार्स की रिपोर्ट में बताया गया इस नए इंटरसेप्टर सिस्टम का फारसी में मतलब है आरांस तीरंदाज। इसका नाम फारसी पौराणिक कथाओं के एक नायक के नाम पर रखा गया है। लोक कथाओं के अनुसार इस नायक ने एक तीर चलाकर ईरान और मध्य एशिया के बीच की सीमा तय की थी। व्यापक अर्थों में आरांस को कविताओं अन्य साहित्य में एक दूसरे के नायक के रूप में पूजा जाता है, जिसने ईरान को विदेशी प्रभुत्व से लड़ने में मदद की थी। अल जज़ीरा ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया कि हो सकता है आरान से कमगी बिल्कुल नया और आक्रांतिक हथियार न हो, बल्कि ईरान के उस बड़े बदलाव का ही एक और कदम है जिसके तहत वो आसानी से कहीं भी ले जा सकने वाले और कम लागत वाले हवाई रक्षा प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क स्थित एक रणनीतिक खुफिया मंच हराइजन एंगेज के सुरक्षा विश्लेषक एलेक्स अल्मेडा ने अल जज़ीरा को बताया कि यह सिस्टम ईरान के अन्य छोटी दूरी की या देर तक हवा में मंडाने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से जुड़ा हो सकता है। हम बात करें वियतनाम की। भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का सौदा पक्का कर लिया है। यह घोषणा दोनों देशों के नेताओं के करीबी आर्थिक संबंध बनाने का संकल्प लेने के कुछ हफ्तों बाद की गई। सिंगापुर में आयोजित सांग्रीला डायलॉग में भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार ने कहा कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस रक्षा सौदा हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। रक्षा सचिव राजेश कुमार ने यह भी खुलासा किया कि दक्षिण पूर्व एशिया के एक और प्रमुख देश इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का सौदा अपने अंतिम चरण में है।
जल्दी ही इस पर भी मोहर लग सकती है। इंडोनेशिया इस मिसाइल को खरीदने वाला तीसरा देश बन सकता है। हालांकि डील की कुछ शर्तों और कीमतों को लेकर अभी भी बातचीत हो रही है। भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी। हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान इस पर गहन चर्चा हुई थी, जिसके बाद अब इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। हालांकि वियतनाम को लेकर इस डील पर अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। वियतनाम ने कई बार भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की अपनी इच्छा को सार्वजनिक रूप से व्यक्त भी किया है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल सौदा लगभग 60 अरब रुपये, लगभग 629 से 700 मिलियन डॉलर को बताया जा रहा है। इस पैकेज में तटीय रक्षा के लिए मोबाइल बैटरियां, मिसाइलों का पहला बैच, लॉजिस्टिक्स और वियतनामी सैनिकों की ट्रेनिंग शामिल है। इसके अलावा भविष्य में इस डील को जरूरत के हिसाब से और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश है। ब्रह्मोस को खरीदने वाला पहला देश फिलीपींस है। ये मिसाइल फिलीपींस में तैनात भी की जा चुकी है, जिसका हाल ही में सिमुलेशन फायर टेस्ट भी किया गया था। फिलीपींस ने 2022 में भारत से 375 मिलियन डॉलर की ब्रह्मोस डील की थी, जिसकी डिलीवरी दी जा चुकी है। ये बात करें हम अमेरिका की। अमेरिका लगातार ईरान को युद्ध की धमकी दे रहा है। अमेरिकी शीर्ष सैन्य अधिकारी ने कहा कि अगर समझौता नहीं होता तो वो ईरान पर बमबारी के लिए तैयार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान पर हमलावर हैं। अमेरिका ने पिछले साल और इस साल भी इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हवाई हमले किए, लेकिन ज़मीनी सैन्य कार्रवाई नहीं की। दोनों साल अमेरिका ने ईरान को धमकाने के लिए मध्य पूर्व में बड़ी संख्या में सैनिकों को भी तैनात किया। कई कैरियर बैटल ग्रुप मध्य पूर्व में भेजे, लेकिन ईरान के खिलाफ ज़मीनी हमले को शुरू नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ईरान के खिलाफ ज़मीनी सैन्य कार्रवाई से क्यों बच रहा है। उनका मानना है कि अमेरिका को डर है कि अगर वो ईरान के खिलाफ ज़मीनी हमला शुरू करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अगर ऐसा युद्ध होगा जिसे अमेरिका चाहकर भी बंद नहीं कर सकेगा, अमेरिकी सेना को कई वर्षों तक ये लड़ना होगा, फिर भी जीत की कोई गारंटी नहीं होगी। दूसरी ओर अगर ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की संख्या बढ़ती है तो इससे ट्रंप प्रशासन को घरेलू स्तर पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वह पहले से ही ईरान युद्ध को लेकर आम लोगों के निशाने पर हैं, जो इसे अमेरिका का युद्ध नहीं मानते हैं। अमेरिका को यह भी डर है कि अगर वो ईरान पर हमला करता तो वह यूक्रेन में रूस की तरह उलझ सकता है। रूस 2022 में यूक्रेन युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। हालांकि रूस की सैन्य शक्ति यूक्रेन से कई गुना अधिक है। इस युद्ध में महाशक्ति होते हुए भी रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में अमेरिका को डर है कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो मुश्किल में फंस सकता है और इसका कोई ठोस फायदा भी नहीं होगा। अमेरिका को लगता है कि अगर वो ईरान पर हमले शुरू करता है तो कैस्पियन सागर उसके लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। कैस्पियन सागर चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है। ये रूस से ईरान को जोड़ता है। ज़मीनी रास्ते से भी रूस अजरबैजान के रास्ते ईरान तक पहुंच सकता है। ऐसे में रूस संकट की स्थिति में ईरान को हथियारों से पाट सकता है। वहीं अमेरिका चाहकर भी कैस्पियन सागर में ईरान और रूस के जुड़ाव को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.